करना चाहते हैं, then you are at the right place. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe the channel and share among all the हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके। राइट, अब हिंदी मीडियम के लोग ध्यान दें खास करके कि कैसे आपको अपने मीडियम को चेंज करना है। और द हिंदू न्यूज़पेपर को अगर आप रीड करते हैं तो क्यों रीड करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए। ठीक है, और उसको रीड करते हो जैसे आप आंसर राइटिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर। हाँ इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट डे से कैसे लिखते हैं, फर्स्ट डे से उसी वक्त लिख सकते हैं जब ऐसा एडिटोरियल वगैरह आया हो। अब जब आप एडिटोरियल को रीड कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, तो हिंदी मीडियम के। सो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी द मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट, सो दैट यू कुड गेट अ हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश ऑल्सो। राइट, अगर आप इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करेंगे, योर माइंड विल गेट वाइड एंड यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर ऑन इंग्लिश। राइट, तो उसका फियर खत्म होगा। तो अभी जैसे आप सबसे पहले कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, राइट, सो क्या है, अ जैब a fab way to conduct India-Japan tech diplomacy, right? So this is the heading. तो अब आपको ये तो समझ में आएगा कि जहाँ पर इंडिया और जापान लिखा हुआ है, उसके बाद ये क्या लिखा, टेक मतलब टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, डिप्लोमेसी मतलब क्या, दो कंट्री के बीच में कोई भी रिलेशनशिप अगर स्टैब्लिश हो रही है बातचीत से, राइट, तो उसको बोलते हैं हम डिप्लोमेसी। ठीक है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप। ओके, अब क्या है, अ फैब वे टू कंडक्ट। अब जैसे ये फैब लिखा होता है तो इसको देख के डरना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए इसको यहाँ पे ये बोलते हैं, इसका फैब मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। तो ये जो फैब्रिकेशन प्लांट है ना, जो वर्ड लिखा फैब्रिकेशन प्लांट, ठीक है ना, तो फैब्रिकेशन प्लांट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फैब्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में यहाँ से उठा करके ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे, अ फैब वे मतलब जो हम सेमीकंडक्टर के से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर से बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं उससे संबंधित हम जिस भी तरीके का एक जो है रास्ता निकाल रहे हैं जिसमें इंडिया और जापान साथ में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी की डिप्लोमेसी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के बीच में डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं हमसे यहाँ पे व्यापार की बात हो रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिप्लोमेसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आदान प्रदान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक डिप्लोमेसी बोलेंगे। राइट, तो ऐसे वर्ड से डरिए नहीं, इनको समझने की कोशिश करिए। राइट, एंड आई विल रीड द एंटायर एडिटोरियल, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो रीड भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब देखा है या फर्स्ट टाइम वो सुन रहे हैं, तो आई विल बी रीडिंग यू ऑल्सो एंड लेटिंग यू नो दैट हाउ यू शुड रीड। ओके, एंड देन इसी एडिटोरियल से, अब जब ये एडिटोरियल आपने देखा तो आपका नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, नेक्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि आपके यूपीएससी के किस जनरल स्टडीज के पेपर से इट इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स आल्सो। ओके, अब उसके बाद मेंस में कहां इंपॉर्टेंट, जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड पेपर 3। राइट, अब दो से कैसे, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है तो इंडिया के रिलेशन हमारे किसके साथ हो रहे हैं, जापान के साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर एक मुद्दा है जिसकी वजह से इंडिया और जापान साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों साथ में आ रहे हैं, इसमें इसमें हमारा और क्या क्या हो सकता है, क्यों हम पढ़ें, हमें रीड क्यों करना चाहिए। ठीक है, मान लिया इंपॉर्टेंट है, बट क्या ये रियली में इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या देखते हैं, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 का पार्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर वगैरह, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंडिया जापान टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। राइट, तो टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें मेंशन है जनरल स्टडीज पेपर 3 में। अब हो गया, अब इसी एडिटोरियल से, दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, दिस इज द क्वेश्चन मेड बाय मी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या बताया मैंने, अब देखिए, अब जैसे अब आपको इतने लंबे लंबे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग बनाया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि है क्या, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या है इसके अंदर। ओके, सो इन द लाइट ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे क्या है, इन द लाइट ऑफ, अब मतलब आपको ये मतलब लिख के आएगी लाइन हमेशा, तो इसका मतलब क्या है, बस खाली प्रकाश डाली, या मतलब इस संदर्भ में। ठीक है, इसका मतलब है इस संदर्भ में, इंडियाज मेक इन इंडिया। अब इंडिया का जो क्या है, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, ठीक है, एंड जापान का क्या है, जापान सोसाइटी 5.0 विजन। ठीक है, तो इंडिया में मेक इन इंडिया चल रहा है और जापान में क्या चल रहा है, सोसाइटी 5.0 विजन। अब इसके संदर्भ में जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं इंडिया और जापान के, उसमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब डिस्कस में क्या करना है, सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अब सप्लाई चेन क्या है भाई, एक श्रृंखला बनी हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि ताइवान में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी पे काम होता है और वहाँ से आई थिंक पूरे ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड में वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है, और जापान बनाता है। ठीक है, इंडिया भी किसी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो सप्लाई चेन, अब अगर मान लीजिए कोई डिसरप्शन हो जाता है अब यहाँ पे डिसरप्शन का मतलब क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गए। ठीक है ना, अब जियो पॉलिटिकल टेंशन का क्या मतलब है, तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है ना, और इसका मतलब पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राजनीतिक, जो भी कोई चीज है ना। तो अर्थ का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां आज के टाइम में राजनीति ज्यादा चल रही है, वो है रशिया एंड यूक्रेन का। ठीक है ना, तो अब उसको आप समझिए कि रशिया और यूक्रेन से संबंधित जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई। ठीक है ना, तो उसको इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो अब ऐसे वर्ड्स को इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखिए ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। राइट, तो उस संदर्भ में अब मान लीजिए चाइना सपोर्ट करता है रशिया को। ठीक है ना, और वो ताइवान को किसी न किसी तरह अपने अंडर में लेना चाहता है फुल्ली। तो
अगर अगर ये ताइवान पूरी तरीके से चाइना के अंडर चला गया तो जितनी भी सप्लाई, जितना भी एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर का ताइवान से पूरे वर्ल्ड में, उस पर चाइना अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, तो पूरे वर्ल्ड में इसकी क्या हो जाएगी, डेफिसिट, मतलब इसकी हो जाएगी कमी हो जाएगी, राइट। तो अब जो जो कंट्रीज इस पर, जैसे मान लीजिए इंडिया डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए जापान भी डिपेंडेंट है, यूएस भी डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, ठीक है। तो तो उसमें क्या होगा, सप्लाई चेन जो है, ये जो सप्लाई हो रही है उसकी जो श्रृंखला है उसमें डिसरप्शन, मतलब उसमें विरुद्ध, उसमें जो है बहुत सारे जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ध्यान में रखते हुए कि जो इंडिया के मेक इन इंडिया है और जापान की सोसाइटी 5 वो विजन है, अब उसमें क्या है, विच आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन में इन दोनों जो ये चल रहे हैं, और इंडिया जापान और जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है, उसमें इंडो पैसिफिक पे मतलब कैसे असर पड़ा। तो देखिए ये आपके सामने इंडो पैसिफिक का मैप है, आप थोड़ा सा सामने से देखिए, तो इसमें मेनली कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जापान एंड ये पैसिफिक ओशन हो गया, और ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, और ये इंडोनेशिया, और ये हो गया क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको पता है कि अच्छा इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। हैव अंडरस्टूड द नीड फॉर डाइवर्सिफाइंग मतलब अब जैसे मान लीजिए एक ही कंट्री से आप इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर्स को, अब उसको डाइवर्सिफाई के लिए और भी ठिकाने ढूंढिए जहां से आप उसको आप सेमीकंडक्टर जो है मतलब चिप्स हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जिससे क्या सप्लाई चेन्स जो है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, और उसके बाद क्या क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन, तो एक दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करिए, जैसे मतलब इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है और अगर मान लीजिए जापान, तो वो अगर मिल करके इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट, तो क्यों ना करें साथ में। तो ये चीज इसमें देखना है हमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए हिंदी में। अब देखिए इसमें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर बाबत तो ये देखिए ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ऐसे ही दिखते हैं, हमें सिर्फ इतना जानना है। अब हमें इसके अंदर मतलब मतलब क्या केमिस्ट्रियल है, क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स, वो सब नहीं जाननी है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर किस द्वारा बनाए जाते हैं, सिलिकन के द्वारा ये बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ में हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। बस इतना हमें पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स का मतलब ये होता है, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। ये टाइप हो तो देखिए आपने देखा होगा ये सब कहाँ कहाँ पे लगते हैं, ठीक है ना, ये सब कीबोर्ड का बटन हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता है, ठीक। तो अब आप इतना समझ गए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन का पेपर है, और ये मतलब इस वाले मतलब जीएस के पेपर से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है। तो अभी देखिए कितने मिनट हुए हैं, मुझको से 5 मिनट हुए। तो अब आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं वो जब तक इंग्लिश मीडियम से ज्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ग्रिम ही रहेंगे, कम ही रहेंगे, ठीक है। जितने भी होते सिलेक्शन 1000 में से अगर 20-25 सिलेक्शन हो गए तो बहुत कम है हिंदी मीडियम में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो एस्पिरेंट जो यूपीएससी में शामिल होते हैं वो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना, ऐसे ही स्टेट से शामिल होते हैं ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। तो सिलेक्शन बढ़ाना है तो मीडियम चेंज करने की कोशिश बिल्कुल करिए, और जिनको नहीं चेंज करना उनके लिए बेस्ट विशेष है, आप बिल्कुल मेहनत करिए, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी, ठीक है। तो फैब वे मतलब क्या है, फैब वे, तो फैब जो भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, फैब्रिकेशन प्लांट्स लगा करके, ठीक है ना, फैब्रिकेशन प्लांट लगा करके एक तरीका निकालते हैं जिससे कि इंडिया और जापान के बीच में जो टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी है उसको हम स्टैब्लिश कर सकें, ऑलराइट। सो इंडिया एंड जापान इन जुलाई 2023 अग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। इंडिया और जापान ने जुलाई में 2023 में अग्री किया, एक दूसरे से राजी हो गए। कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, एक और एक दूसरी कंट्री, दो कंट्री मिलकर के किसी एक मुद्दे पर अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आराम से करें, कोलैबोरेट करें ऑन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो सेमीकंडक्टर्स इन अ बिट टू, तो इन अ बिट टू मतलब तो ये जैसा वर्ड होता है ना इन अ बिट टू, तो इसे ये लिखा ना, इन अ बिट टू लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है के प्रयास में, है ना, के पर। तो आप अपने उसमें एक नोट्स बनाए कि यहाँ पे इन अ बिट टू जहां पर भी लिखा मिले तो मतलब है कि एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किस चीज में प्रयास कर रहे हैं, टू क्रिएट अ मोर रेजिलियंट सप्लाई चेन। तो मतलब रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन, कि अभी तक केवल एक ही कंट्री से कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई और मान लीजिए चाइना ने ताइवान पर अटैक करके उसको अपने अंडर में ले लिया, तो वो पूरी तरीके से रोक लगा देगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम नहीं बेचेंगे तो फिर तो क्या होगा, एकदम रुक जाएगी सप्लाई। तो इसलिए रेजिलियंट मतलब फ्लेक्सिबल बना, मतलब और ठिकानों को ढूंढना है जहां से हम जो है सेमीकंडक्टर्स को अपने यहाँ इंपोर्ट कर सके, राइट। तो ये मतलब किस लिए कर रहे हैं, तो जो ये इंडिया और जापान जो है एक साथ में जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें सेमीकंडक्टर्स के रूप में, तो उसके प्रयास में किस लिए कर रहे हैं कि रेजिलियंट सप्लाई चेन बने, राइट। सो फॉर दिस क्रिटिकल, तो मतलब क्रिटिकल मतलब बहुत नाजुक, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे बोलते क्रिटिकल मतलब, ठीक है ना। फॉर दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड वर्क टुगेदर फॉर द ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, राइट। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिकली कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलियंट करने के लिए, कि सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई किया जाए, ठीक है, उसके अलग अलग और कंट्री में ठिकाने बनाए जाए, राइट। ये हो गया।
द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन 5 एरियाज। अब जो ये पार्टनरशिप हुई है ये 5 एरियाज में फोकस है। अब देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें यही मतलब 4-5 पॉइंट्स लिख देंगे या इनमें से कोई अलग लिख देंगे, अब आपको सही चूज करना रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़िए, जो भी पढ़िए आप सोचिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड है या नहीं। इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद एग्जामिनेशन यू शुड नॉट रीड इट, बट इफ इट इज रिलेटेड देन यू शुड रीड इट विद अ लॉट ऑफ फोकस, राइट। अब क्या है, अब ये कौन से जो ये पार्टनरशिप हुई है इसमें फोकस के कौन से 5 मेन मुद्दे हैं। सेमीकंडक्टर का डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, कुछ इस तरीके की ना, तो इनकी डिजाइन क्या होगी, राइट। एंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कैसे होगी, कहाँ होगी, इक्विपमेंट जो इसमें लगते हैं, ठीक है ना, उनकी रिसर्च उठना, उनके बारे में अनुसंधान कैसे किया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग रेजिलियंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, और जो ये किया गया है एक दूसरे के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा है उससे ये स्थापित करने की कोशिश मतलब हो रही है कि रेजिलियंस किया जाए इसकी सप्लाई चेन को, कि मतलब खाली एक ही देश पर डिपेंड ना हो, अलग अलग देशों पर भी हम जो है डिपेंडेंट हो सकें या हम अपने यहाँ भी इसका विकास कर सकें, ठीक है। एंड टैलेंट डेवलपमेंट, और जो भी मतलब जो लोगों के अंदर क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, उनका भी विकास किया जाए। अब इन पांचों मुद्दों की वजह से क्या होगा, पेविंग द वे, मतलब जो एक रास्ता बना देता है, पेविंग द वे फॉर द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। तो सपोज करिए अपने यहाँ की मान लीजिए कोई टेक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उसने जो है कोई जापान की कोई कंपनी के साथ, ठीक है ना, आराम से वो कर लिया कोलैबोरेशन कि आप ये पार्ट बनाइए, हम ये पार्ट बनाते हैं, हमसे ये हो सकता है, हमसे ये हो सकता है, राइट, इस तरीके से। और सरकार टू सरकार तो करेंगे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एंड जापान गवर्नमेंट तो ऑल टुगेदर, राइट। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा मतलब सेमी कंडक्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जिसके ऊपर इंडिया और जापान ने किया। इतना सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा। और एक वर्ड जो बार बार कि रेजिलियंट सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, मतलब एक ही सप्लाई चेन ना हो, ठीक है ना। अब आगे देखने क्या है, एंड अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज। तो अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना। तो अब जैसे जापान की भी जरूरत है, इंडिया को भी जरूरत है सेमीकंडक्टर की, तो अब इन दोनों जो कंट्री हैं एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, ठीक। तो उसी बोलते हैं अलाइनमेंट कर देना, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ द पॉलिसीज। अब क्या है, द डील कम्स इन द वेक ऑफ, ठीक है ना। अब इन द वेक जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। तो ये मतलब डील जो है ये किस चीज के परिणाम स्वरूप आई है, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो जो जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जहां पर ये चिप वगैरह का निर्माण होता है, इसका रैपिड मतलब बहुत ही तेजी से, एक्सपेंशन मतलब विस्तार हो रहा है, बहुत ही तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। इस वजह से ये डील इंडिया और जापान के बीच में साइन की गई है। अब क्या है, पर्टिकुलरली मतलब विशेषकर या खास तौर पर, पर्टिकुलरली द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड चिप्स, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड चिप्स which has prompted the need for growing the pool of talent available in the industry alongside increasing the number of semiconductor फैब्रिकेशन प्लांट्स। अब क्या है, खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट जो महत्व है स्पेशलाइज्ड चिप्स की, जो बहुत ही खास, जैसे आप हमारी जो जैसे मान लीजिए फॉर्च्यूनर है उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज होता है, हमारा जो टेलीविजन है उसमें भी यूज होता है, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, ठीक है ना, हर प्रकार के गैजेट्स में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता ही होता है, ठीक है। तो जो इसका महत्ता है कि स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, उसने ही मतलब जो है प्रॉम्प्टेड मतलब जो है हल्का सा प्रमोट किया, इनकरेज किया है द नीड फॉर ग्रोइंग द पूल ऑफ टैलेंट, कि आप जो है जो भी टैलेंट है उसको आप और ज्यादा बढ़ाइए, और ज्यादा कंट्रीज में ठिकाने बनाइए, राइट, टैलेंट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में जो जो कंपनीज काम कर रही हैं वहां वहां पर एक दूसरे से आप अच्छे से कोलैबोरेशन करिए, अलोंग साइड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिका, और इसी के साथ साथ उन जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगे हैं उनकी संख्या में भी इजाफा करिए, बढ़ाइए, राइट। सो द पार्टनरशिप फोस्टर्स, तो फोस्टर मतलब क्या होता है, इनकरेज करना, और जो है एक हिसाब से मतलब मदद करना या एक हिसाब से बढ़ावा देना किसी, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप है, सो द पार्टनरशिप फोस्टर्स द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल और द टेक्निकल नॉलेज। तो एक दूसरे कंट्री में जैसे जापान में और इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है एक दूसरे के पास उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, इनोवेशन करेंगे, नवाचार करेंगे बिटवीन द इंडियन एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं और जापान की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में क्या होगा, रिसर्च होगा, जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगा उसको एक्सचेंज करेंगे और इनोवेशन करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, फैसिलिटेट, तो ये मतलब फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये सब जब चीजें होंगी इसमें क्या होगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है, जो उसकी महारत हासिल है, उसको एक दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एंड enables Tokyo and New Delhi to stay at the forefront of semiconductor advancements। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, ये सक्षम बना देता है, enables मतलब क्या है, सक्षम बना देता है, टोक्यो मतलब हो गया जापान और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया को स्टे एट द फोर फ्रंट। तो फोर मतलब हो गया आगे, ठीक है ना, और फ्रंट तो सामने से मतलब और ज्यादा आगे आपको सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट, मतलब जो सेमीकंडक्टर के बारे में जो भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आदमी आगे बढ़ रहे हैं जिस भी कंट्री, तो उसके जो भी डेवलपमेंट्स हो उसमें ये दोनों कंट्री आगे आकर के खड़ी हो जाएंगी अगर ऐसा करेंगे तो, राइट। अब क्या है, बोथ नेशंस हैव अलाइंड देयर पॉलिसीज टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी जो इनकी पॉलिसीज हैं अभी तक, जो नीतियां हैं, उनको जो है उनको सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से कर लिया है। अब उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और जापान में क्या है, सोसाइटी 5.0 है। अब यही देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है
कि अब है ना इंडियाज मेक इन इंडिया और जापान की 5.0 विजन, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, अलाइन कर लिया। तो इसी मतलब जो है इसी संदर्भ क्या लिखा, इन द लाइट ऑफ, तो इसी संदर्भ में आपको डिस्कस करना है आगे क्या करना है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। तो ये हो गया। शेयर द गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ मतलब खुद पर भरोसा या खुद पर विश्वास या अपने आप को सक्षम बनाना टेक्नोलॉजी के मतलब क्षेत्र में, ठीक है ना, जो कि रिलेटेड है सेमीकंडक्टर से। एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, और ज्यादातर इनोवेट करें जिसकी वजह से ग्रोथ आगे बढ़ सके, राइट। इनोवेशन से जो ग्रोथ आगे बढ़े उसकी वजह से, ठीक है। सो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड टू प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब जो ये दोनों पक्षी, अब जो मतलब इंडिया और जापान के बीच में जो ये मुद्दे साइन किए गए हैं, तो ये क्या प्रमोट करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ठीक है ना। फिर क्या है, कॉपरेशन इन सेमीकंडक्टर रिसर्च, तो जो सेमीकंडक्टर के बारे में रिसर्च करने की जरूरत है उसमें कॉपरेशन हो दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड द रेसिप्रोकल ट्रेड इन सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड प्रोडक्ट, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक पेन दिया, आप भी मुझे एक पेन दो, राइट। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कि मैंने जैसा किया वैसे आप भी करो, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रेड होगा। अगर इंडिया के पास जो भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडिया सेल करेगा किसको, जापान को, और जापान के पास जो भी होंगे सेमीकंडक्टर मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट, वो इंडिया को सेल करेगा, राइट। सो द कोलैबोरेशन स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी। अब ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, तो ये एक प्रमाण है। टेस्टामेंट में क्या होता है, एक होता है ये एक सत्य प्रमाणित प्रमाण है, ठीक है ना, जो दिखता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में कितनी पावर है दोनों कंट्रीज के, और टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी की इंडिया में भी टेक्नोलॉजी अच्छी, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे हैं, और जापान जो है सेमीकंडक्टर वगैरह में काफी आगे मैन्युफैक्चरिंग चिप में, तो दोनों की एनर्जीज को साथ में मिला दे, उसको बोलते हैं सिनर्जी, राइट। तो दोनों कंट्रीज मिल करके काम कर रही हैं। सो बोथ nations recognize the critical importance of semiconductor technology in driving innovation, economic growth एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो दोनों कंट्रीज जो हैं इंडिया एंड जापान, ये समझती हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनोवेशन लाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कंट्री इसके ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझती हैं, राइट। Japan, with its advanced semiconductor industry, has long been a global leader in chip manufacturing and research. तो जो जापान है वो जो है एडवांस इंडस्ट्री है जापान में सेमीकंडक्टर की, राइट। तो इसकी वजह से वो एक ग्लोबल लीडर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में बहुत लंबे समय तक अभी तक, ठीक है। अब क्या है, इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड अ बर्जियोनिंग डिमांड, बर्जियोनिंग मतलब डिमांड का कि जिस चीज़ के बिना काम ना चले या जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है ना। एंड अ बर्जियोनिंग डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में क्या है, बर्जियोनिंग मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स की सभी इंडस्ट्रीज में इंडिया में। जैसे आपने सुना होगा, अभी आप मान लीजिए फॉर्च्यूनर लेने जाएं या वैगनार लेने जाएं, तो क्या है उसमें सब में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। अब वो सब की सप्लाई उतनी मात्रा में हो नहीं रही है कि जितनी होनी चाहिए, तो इसी वजह से आप पहले लेने जाते तो आपको एक हफ्ते में गाड़ी मिल जाती थी, अब आपको 8 महीने 10 महीने 12 महीने का वेटिंग टाइम देते हैं, राइट। तो ये सब आपको समझना है कि हर एक इंडस्ट्री में इंडिया में जरूरत, तो बर्जियोनिंग बहुत ज्यादा डिमांड, राइट। द कन्वर्जेंस ऑफ दीज स्ट्रेंथ्स हैज लेड द फाउंडेशन फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन। अब क्या है, ये यहाँ पे वर्ड जो कन्वर्जेंस, तो मतलब क्या है, इंडिया की भी जरूरतें और जापान की भी जरूरत, तो इन दोनों की जो जरूरतें उनका समागम हो गया, कन्वर्जेंस हो गया ऑफ दीज स्ट्रेंथ। तो इंडिया के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ है और जापान के पास क्या है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत सालों से आगे है, चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये दोनों की स्ट्रेंथ है, अब इनका समागम हो गया। तो इसकी वजह से कौन सी न्यू तैयारी हैज लेड द फाउंडेशन, तो कौन सी न्यू मतलब तैयार हुई है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन है, ये मतलब एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहेगा ये कोलैबोरेशन, राइट। ये मतलब है इसका। देन सप्लाई चेन डिस्रप्शंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जो सप्लाई चेन डिस्रप्शन बताया ना मैंने आपको, अभी तक मान लीजिए खाली ताइवान से बनाते हैं, अभी चाइना ने अगर अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर और वहां पे सीज कर दिया सप्लाई की, अब किसी को आप सप्लाई नहीं कर सकते, बाहर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, सप्लाई जो, तो अभी तक जो सप्लाई है वो कहां से आ रही है, मान लीजिए ताइवान से जापान के पास भी जा रही है और ताइवान से इंडिया के पास भी आ रही है, बट अगर चाइना ने अटैक किया और सीज कर दिया तो फिर क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगी, मतलब जो है उसमें जो है विध्वंस आ जाएगा, मतलब एक तरीके से विरोध आ जाएगा, राइट। फिर क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो चाइना इज सपोर्टिंग इनडायरेक्टली रशिया, राइट, क्योंकि यूएस को वो सपोर्ट करेगा नहीं इन एनी वे, है ना। और जो है इसकी चाइना की जापान से भी नहीं बनती है, राइट। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो इसी तरीके से अफेक्ट कर रही है इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया की भी अरे उससे नहीं बनती, चाइना से नहीं बनती बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझिए आपके है क्या, तो जब स्टोरी आपके माइंड में समझ में आएगी ना, देन यू विल बी एबल टू रिलेट द थिंग्स रियली बेटर, ओके। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस
ये सब हो जाता है। विच आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन द इंडो पैसिफिक, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन बताया ना, अब देखिए यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया जापान वगैरह आ गया, ठीक है। तो इंडिया, जापान है, चाइना, तो अब देखिए ये जो पूरा रीजन है, तो अगर यहाँ कोई भी घटना घटेगी तो अफेक्ट तो सारी कंट्रीज को करेगी ना। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर लिखा है, ये जो क्वेश्चन है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है ना, डिसरप्शंस हो रही है। तो लिखा है तब क्या है, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, जो खास तौर पर एक महत्वपूर्ण है, किस लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, हैव अंडरस्कोर्ड, मतलब जिन्होंने एक तरीके से अंडरलाइन क्या बताया कि देखो ये कितना जरूरी है, अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर डाइवर्सिफाइंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स एंड क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशंस। तो इसी चीज ने बताया कि जो डिसरप्शंस हो रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं कहां पर है, इंडो पैसिफिक रीजन में है, उसकी वजह से इसको रेखांकित किया, अंडरस्कोर्ड मतलब रेखांकित किया कि कितना जरूरी है डाइवर्सिफाई करना, ठीक है ना। मतलब आप इसको बहुआयामी बनाइए, आप मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज में खुद पे भी अपने आप पर डिपेंड करिए, खाली उन पर डिपेंडेंट मत रहिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की, ठीक है। और क्रॉस कंट्री, तो क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन किस में हो रहा है, इंडिया एंड जापान में हो रहा है, राइट, क्रॉस कंट्री। ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स एनेबल द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, तो जो ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव है, दोनों कंट्री मिल करके जो रिसर्च करेंगे, तो जो ये इनिशिएटिव है ये मतलब सक्षम बनाता है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज की, जैसे मतलब इंडिया के पास जो रिसोर्सेज हैं और जापान के पास भी रिसोर्सेज, तो उनको मिला के तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब दोनों सोर्सेज को मिला दिया जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपर्टीज टू टैकल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, और एक्सपर्टीज हासिल की जाएगी जिससे कि वो मतलब जो है, मतलब इसको डील कर सकें, जो कि बहुत सारे उलझे हुए जो चैलेंजेस आते हैं सेमीकंडक्टर की डिजाइन करने में, राइट। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे, ठीक, और मटेरियल साइंस के बारे में क्या, तो दोनों कंट्रीज मिल करके ये करें, राइट। सो दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच एक्सेलरेट्स बोथ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज सॉल्यूशंस। तो ये जो इंडिया और जापान के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ठीक है ना। एक्सेलरेट मतलब ये इंक्रीज करता है और पेस बढ़ाता है, दोनों कंट्रीज के क्या इनोवेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा, जिससे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का सोल्यूशन निकल सके, राइट। So the partnership also emphasize so the partnership also emphasizes human resource development। तो human resource development मतलब क्या है कि ऐसे हमारे यहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी होगी जिसमें human resource को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा स्किलफुल किया जाएगा इस तरीके की टेक्नोलॉजी को पढ़ने में, समझ में, राइट। थ्रू स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम, देखिए क्या ना स्किल, तो स्किल अगर मतलब जापान में है तो जापान के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमारे इंडियंस को ट्रेन करेंगे वो, ठीक है, ऐसे कोर्सेज चलेंगे, वर्कशॉप चलेंगे, ऐसी ट्रेनिंग होगी, राइट। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल समझ में, ठीक है। अब दी अमेरिकन पार्टनरशिप, ठीक है, अब अमेरिका की पार्टनरशिप यहाँ पे कैसे आई बीच में, ठीक है। सो अब देखिए यूएस तो हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, वो चाइना का सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है। और यूएस जो है जापान का भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो मतलब जो है ना तो रशिया का ना तो चाइना को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऑस्ट्रेलिया भी उसका दोस्त है, तो इसमें होगा, तो चूंकि यूएस एक तरीके से लीडर है वर्ल्ड का अभी तक, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस वगैरह में, तो उसका रोल क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। सो इंडियाज स्ट्रेंथ इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, तो जो भारत की जो क्षमता है या जो शक्ति है सेमीकंडक्टर डिजाइन में, ठीक है, एंड एंड मतलब पैकेज करने में, और मतलब पैकिंग भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं और डिजाइन भी अच्छे से, तो इसमें हमारी एक्सपर्टीज है, स्ट्रेंथ है। ऑफर्स स्कोप फॉर इट टू ज्वाइन फोर्सेज विद द लीडर्स इन द इंडस्ट्री, तो इसी वजह से हमारे पास ये स्कोप है कि जो सेमीकंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनको बनाने में जिस कंट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ज्वाइन फोर्सेज मतलब अपना हाथ मिला सकते हैं। द अग्रीमेंट विद जापान फॉलोज क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द चार्टिंग ऑफ a technology partnership for the future between the United States and India, which also covers investment। अब ये जो अग्रीमेंट हो रहा है जापान के साथ, ये इसी के साथ फॉलो करता है कि इसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है वो आगे फ्यूचर में इंडिया की किसके साथ हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हो सकती है, जो क्या कवर करती है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो तो उसमें भी क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है ना, इनोवेशन होगा, वर्कफोर्स डेवलपमेंट होगा, और फैसिलिटेटिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो जिस तरीके की इंडिया को आवश्यकता उसी तरीके की एक तरीके से मिलती जुलती सेमीकंडक्टर चिप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यूएस को भी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनेगा, राइट। सो एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद वाशिंगटन, न्यू दिल्ली इज सेट टू साइन एन एग्रीमेंट विद जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी। तो जब भी यूएस के साथ ये एग्रीमेंट साइन होगा तो उसी के साथ साथ जॉर्जिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ भी हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, राइट। सो ऑल दिस ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, तो जो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है वो भी इन्वेस्ट करेगी, एंड अप्लाइड मटेरियल्स टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर यूनिट, तो जिसकी वजह से क्या है एक सेमीकंडक्टर यूनिट और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर का भी एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। अब नाउ द इंडिया जापान पार्टनरशिप इज पॉइज्ड, तो मतलब पॉइज्ड मतलब क्या है कि मतलब रेडी टू डू समथिंग गुड,
है ना, रेडी टू डू समथिंग गुड। तो अब इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है वो अब रेडी है, क्या करने के लिए रेडी है, टू प्ले अ पिवटल रोल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए, किसमें, इन शेपिंग दी ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मतलब क्या है, ज्योग्राफीज बेसिकली यहाँ पे, कि यूएस के साथ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, इंडिया जापान तो साथ में आ ही रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारी क्वाड कंट्रीज हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हम साथ ले सकते हैं, राइट। तो अब इंडिया और जापान पूरी तरीके से सेट हैं, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण रोल निभाने में, किस चीज में, कि जिसकी वजह से वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप को शेप कर सके, ठीक है। So as technology continues to evolve, their collaboration will remain dynamic. अब जैसे मतलब जो ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ये विकसित होती जा रही है, तो जो ये कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है ना, वो हमेशा डायनेमिक रहेगा, मतलब इसमें हमेशा बदलाव आगे होते रहेंगे, एक तरीके का नहीं रहेगा। एड्रेसिंग न्यू चैलेंजेस सच एज सेमीकंडक्टर मिनिचराइजेशन। अब मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को छोटे से छोटा, जैसे मान लीजिए पहले मान लीजिए इतनी बड़ी चिप बनती थी, अब उसको इतना बड़ा बना देंगे, छोटा कर देंगे और छोटा कर, तो उसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन, ठीक है ना। तो ये एक डायनेमिक चीज़ है ना, तो इसमें और आगे चैलेंजेस आते रहेंगे और उनको हम एड्रेस करते रहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इंटीग्रेशन भी करते रहेंगे हम इसमें, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं क्या है, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो और जो ये मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग की भी जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें भी हम किसी भी तरीके से कोलैबोरेशन करेंगे, राइट। सो दिस पार्टनरशिप विल आल्सो हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स एंड द डिमेंशंस ऑफ जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक, राइट। तो ये जो पार्टनरशिप होने जा रही है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, ठीक है ना, किस पर होंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सिस्टम पे, ठीक है ना, जो जो मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, जहां जहां पर भी ये सेमीकंडक्टर की चिप्स का डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी तरीके से होती है, उस पर इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे, ठीक है ना। और डायमेंशंस ऑफ द जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, जो मतलब जो है इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी इनकी आपस में पार्टनरशिप भी चेंज होती रहेगी, ठीक है ना, इसकी वजह से, राइट। सो अब क्या है, कमिंग इन द वेक ऑफ द यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो ये यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022 है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, which places strategic curbs on the expansion of semiconductor manufacturing by countries posing a direct threat to the US including China, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत क्या कह रहा है यूएस, कि स्ट्रेटेजिक मतलब कर्व्स लगा, मतलब एक तरीके से रोक लगा रहा है, किस पर हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मतलब जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका जो विस्तार हो रहा है उस पर रोक लगा रहा है। क्यों रोक लगा रहा है, बाय कंट्रीज पोजिंग डायरेक्ट, तो ऐसी कंट्रीज पर रोक लगा रहा है जो डायरेक्ट थ्रेट है यूएस के लिए, जिसमें से चाइना नंबर 1 है, तो चाइना पर रोक लगा रहा है वो। द बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑफ बोथ वॉशिंगटन and Tokyo with New Delhi demonstrate the consolidation among like-minded partners in the Indo-Pacific towards the critical technologies and the acknowledgement of the same vis-a-vis geostrategic and national security concern। अब ये बताया जा रहा है कि जो ये अग्रीमेंट हुआ है उसमें वॉशिंगटन एंड टोक्यो के साथ साथ में जो न्यू दिल्ली के साथ जो ये अग्रीमेंट हुआ, ये दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्या दिखाता है, कंसोलिडेट, मतलब एक मजबूतीकरण हुआ है, किसके किसके बीच में, लाइक माइंडेड पार्टी, क्योंकि इंडिया भी एक तरीके से क्या है, हम लोग बहुत ही रोबस्ट एक तरीके से क्या है, डेमोक्रेसी है, यूएस भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और जापान भी डेमोक्रेसी है, राइट। सो इसको एक मजबूतीकरण मिलता है, लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं इंडिया, यूएस, जापान, ठीक है ना, उनका सबका दिमाग, उन सबकी वैल्यूज वर्च्यू सब एक तरीके के लगभग, और ये सारे इंडो पैसिफिक के रीजन के पार्टनर हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और उसको मानते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम जियो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये जो है सेमीकंडक्टर चिप्स का जो डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये सब हुआ, तो ये दिखाता है कि इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन जनवरी 2023, Japan and the Netherlands joined the US in restricting exports of semiconductor manufacturing materials required in the making of advanced chips to China। अब जनवरी 2023 में जापान एंड द नेदरलैंड जो कंट्री है उन्होंने यूएस के साथ मिलकर के एक मतलब क्या किया, रिस्ट्रिक्टिंग मतलब रिस्ट्रिक्ट या रोका, एक्सपोर्ट्स को रोका, किस चीज़ के एक्सपोर्ट को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के एक्सपोर्ट्स को रोका, जो कि जरूरी होती है एडवांस चिप्स बनाने में चाइना में, राइट। अब देखिए ये सारे कंट्री किसके साथ आ रहे हैं, मिलकर यूएस के साथ आ रहे हैं, राइट। तो इसके अपोज में, किसके अपोज में, चाइना के अपोज में, राइट। So tighter export controls on China's chip manufacturing ability is among the Joe Biden's administration's key diplomatic pursuit in the Indo-Pacific। अब जो ये टाइटर एक्सपोर्ट है, मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, तो ये मतलब चाइना के ऊपर जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक की डिप्लोमेटिक परस्यूट है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको सप्लाई ना किया जाए या बहुत ही टाइट कर दिया जाए, उसको बहुत कम कर दिया, राइट। सो ऑल्दो द मूव इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द सेल्स ऑफ जापानीज चिप्स कंपनीज विच रिलाई ऑन सेल्स टू चाइना। हाँ, हालांकि इस मूव से, हालांकि ये कदम उठाने से, यूएस के इस कदम उठाने से ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि जो सेल है, जो जापानीज कंपनीज जो चिप्स बनाती हैं उनको वो कहाँ सेल करती हैं, चाइना में सेल करती हैं। तो अब चूंकि अब एक्सपोर्ट्स पे रोक लगा दी गई है, बहुत ज़्यादा कम कर, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, तो जापानीज कंपनीज को थोड़ा सा नुकसान होगा। अब आगे क्या है,
Tokyo is on board because of the geopolitical concerns over China's expanding chip making capabilities. अब देखिए यहाँ पर तो जापान का नुकसान हो रहा है, चाइना के यहाँ पर तो जापान का नुकसान हो रहा है यूएस के इस डिसीजन से कि आप चाइना को मैन्युफैक्चरिंग चिप्स को जो भी मटेरियल यूज होता है उसको मत सप्लाई करिए। लेकिन ऑन बोर्ड मतलब एक साथ जापान क्यों आ रहा है, टोक्यो एक साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको जियो पॉलिटिकल कंसर्न, मतलब जो रशिया और जो ये चाइना और यूक्रेन ये मतलब जिस तरीके से इन्वॉल्व है वॉर में, तो उसकी वजह से जो चिंताएं हैं कि जिसकी वजह से चाइना का जो है एक्सपैंड कर रहा है चिप मेकिंग कैपेबिलिटी। तो जो मतलब जो चाइना की जो क्षमता है जिसकी वजह से वो चिप मेकिंग जो उसकी मतलब जो उसकी प्रोग्रेस है उसको वो इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जापान जो है राजी हो गया, ठीक है आप यूएस कह रहे हैं तो हम कम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। दिस इज ऑल्सो वाई This is also why the partnership with India is significant as a means of diversifying the landscape of the semiconductor। और इसीलिए जापान इंडिया को भी पार्टनर बना रहा है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, राइट। सो बोथ अग्रीमेंट इंडिकेट द कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन इंडिया। अब ये दोनों जो अग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है ना, एक तो जो ये अग्रीमेंट हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एक ही अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा अग्रीमेंट हुआ है, ये अग्रीमेंट जो हुआ है इंडो पैसिफिक, ये जो हमारा यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022। अब ये जो दोनों अग्रीमेंट हुए हैं तो क्या बोथ अग्रीमेंट इंडिकेट्स द कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन इंडिया, मतलब दोनों दोनों जो अग्रीमेंट है उसमें ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज ने, मतलब दोनों बिग पावर्स हैं जापान एंड यूएस, दोनों ने कितना विश्वास किया है इंडिया पे, ठीक है, बाय द टू क्वाड कंट्रीज। अब देखिए क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आता है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस आता है। अब जापान और यूएस तो कभी रहा भरोसा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो सिग्नल्स द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियाज ओन कैपेबिलिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और ये भी मतलब जो है शो कर रहा है कि जिसकी वजह से इंडिया भी एक दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होगा अपनी क्षमताओं पर, जहां पर वो सेमीकंडक्टर चिप्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को खुद ही डेवलप कर लेगा, राइट। सो बाय कंबाइनिंग जापान टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, महारत किसी चीज में हासिल होता है। तो जो अब इंडिया ने जापान के साथ कंबाइन कर लिया, हाथ मिला लिया है कि जापान की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ हाथ मिला है और इंडिया का जो इनोवेशन है, ठीक है ना, तो इंडिया में जो नवाचार होने की जो एक तरीके से कल्चर है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसको मिला, और जो इंडिया की डिजाइन कैपेसिटी, तो इससे क्या होगा, द कोलैबोरेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स पेव्स द वे फॉर अ फ्यूचर कैरेक्टराइज्ड by advanced electronics, enhanced connectivity and a shared commitment to pushing the boundaries of technological excellence। अब ये दोनों कंट्री एक साथ आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर जो होगा अब उसकी क्या चारित्रिक विशेषताएं होंगी, उसमें क्या होगा, उसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, ठीक है ना, और एनहांस्ड कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्टिविटी और ज्यादा शार्प होगी, और शेयर्ड कमिटमेंट होगा, एक दूसरे के प्रति मतलब एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता होगी, ठीक है ना, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता होगी कि जो है तो किस लिए होगी, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, की और ज्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंसी लाई जाए और ज्यादा रिफाइनमेंट किया जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब इसमें से आपको स्मॉल स्मॉल नोट्स को निकाल करके, राइट, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पे आपको सेंड करना है। एंड ट्राई टू स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश, राइट। जैसे आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, राइट। मीडियम चेंज करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।